दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है। उसके पास तो घर है, परिवार है, कितना खुश है, बंगला है, गाड़ी है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल ज़िंदगी में सुखी कौन है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, ये देखने के लिए कोई घर पर है कि नहीं है। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए थे, खेल रहे थे। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई, फिर से दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद में भिखारी वहाँ से चला गया और कुछ आगे चलकर यही सोचने लगा, कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं जो अपने पिता के साथ हंस खेल रहे थे। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगनी पड़ती है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है। मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद में भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान ने अपने परिवार के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 रुपये उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वे देगा कि नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपये मांगे, और जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का लंबा चौड़ा हिसाब किताब चल रहा है। किसान जब वहाँ से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहाँ 500 या 1000 रुपये के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। इस सेठ के पास 20-30 हज़ार का हिसाब ऐसे ही चल रहा है। किसान ये सोचते सोचते घर पहुँच गया कि भाई सेठ जी तो बड़े खुश हैं। तो सेठ जी की गांव में एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकानदार से कपड़ा खरीदता था। अगले दिन वह सेठ जी गए शहर से कपड़ा खरीदने, और वहाँ जो बड़े दुकानदार के थे, सेठ जी थे जो, उनकी दुकान पर पहुँचा। उसने वहाँ जाके कहा कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेशा लेकर गया। वहाँ उसको सुनने को मिला 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है, 2 लाख का फ़ायदा हो रहा है, कलकत्ता माल पहुँच गया, मुंबई माल पहुँच गया, गोवा माल पहुँच गया। ये सब उसको वहाँ देखने को मिला। वहाँ का जो माहौल था, मतलब क्योंकि बिजनेस तो चल ही रहा था। जब गांव का सेठ ये सब देख रहा था तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को गांव का सेठ मान कर बैठे। हम 5000 10,000 में खेल रहे हैं और यहाँ लाखों का फ़ायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ जी का नौकर उनके पास आया और बोला, साहब जी 7 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है, लॉर्ड साहब आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी तैयार कर दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन दुखी मन से गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर जी के यहाँ घर पहुँच गए। वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ जी आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की भी जगह नहीं थी। जैसे तैसे उनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे, अरे वाह, कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे, कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी तो ये है, इनके पास तो बड़े बड़े अधिकारी तो चाय पीने आते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर जी से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत ख़त्म हो चुकी थी और उनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि उन्हें दिन भर से इस बात की चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जनरली यही होता है ना, अपने घर में कोई दावत होती है तो जाकर कमरे में लेट गए। नौकर जाकर उनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेशा आया जिसमें मालूम चला व्यापार में घाटा हो गया। अब तो क्या था, उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या ज़िंदगी है यार, बड़े बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वे सब करते तो हमें भी इनको दावत देनी पड़ती है, वरना कौन करे इतना सरदर्द मोल ले भाई। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा है जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था, अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो ज़िंदगी में खुश तो ये है,
सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना तो घाटे की ना फ़ायदे की। ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी होता है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी हो। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हो तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हैं। दूसरी सीख हमें जो ये कहानी सिखा के जाती है वो ये कि हमें अपने आप से रूबरू करवाती है, हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे रहें। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा हर सुख नहीं दे सकता। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।